हरियाणा सरकार द्वारा भले ही केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के बाद धान की फसल की एमएसपी 1868 रुपए से बढ़ाकर 1888 रुपए कर दी हो, लेकिन सरकार द्वारा मंडियों से धान की खरीदारी करने के बावजूद लगभग 2 महीने बीत जाने के बाद भी किसानों के खातों में उनकी रकम नहीं आई है। हालांकि सरकार द्वारा खरीदी गई फसल का भुगतान 72 घंटों के अंदर करने का नियम बनाया गया है। इस बारे में जब हमारी टीम ने डीएफएससी विभाग के सुपरिटेंडेंट संजीव कुमार कुंडू से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि इस बार अंबाला में 64 लाख क्विंटल से अधिक धान की खरीदारी हुई है, यानी 1211 करोड़ रुपए की खरीदारी डीएफएसओ, हैफेड और हरियाणा वेयरहाउस कारपोरेशन द्वारा की गई है, जिसमें से 707 करोड़ रुपयों का भुगतान किसानों और आढ़तियों के खातों में किया जा चुका है और 505 करोड़ रुपयों का भुगतान होना अभी बाकी है। उन्होंने बताया कि इस बार ई खरीद पोर्टल के अलावा हरियाणा वेलनेस सेंटर पोर्टल भी सरकार द्वारा बनाया गया है, जिसमें तकनीकी परेशानियां आ रही हैं, जिसकी वजह से भुगतान करने में देरी हो रही है। जी सर, आपका नाम और डेजिग्नेशन? मेरा नाम संजीव कुमार है, जिला खाद्य पूर्ति अधीक्षक। इस बार सर कितनी परचेजिंग अभी तक हो चुकी है, उसके बारे में बताएं। हाँ, हमारे पास जिला अम्बाड़ा में फूड, एचडब्ल्यूसी और हैफेड की टोटल 64 लाख क्विंटल परचेज हम कर चुके हैं, जो कि 1211 करोड़ रुपए उसकी वैल्यू है, जिसमें 707 करोड़ रुपए हम फार्मर पब्लिक आढ़ती के खाते में जा चुके हैं, पेमेंट कर चुके हैं और 505 करोड़ की हमारी पेमेंट पेंडिंग है। इन द प्रोसेस है, वो हमारे पास पेंडिंग नहीं है किसी भी एजेंसी के पास, वो प्रोसेस में है, वो ऑनलाइन प्रोसेस है। और ऑनलाइन प्रोसेस की बार जैसे ऑनलाइन सिस्टम हुआ है, जिसमें दो अपने सॉफ्टवेयर है, ई खरीद और एचडब्ल्यूसी खरीद, इसमें थोड़ी दिक्कतें आई थी कुछ समय के लिए और नया सॉफ्टवेयर आया था, ये इसका ट्रायल बेस नहीं हुआ था, इसलिए इसमें कुछ दिक्कतें हैं, बाकी प्रोसेस में है, पेमेंट जल्दी हो जाएगी। तो दूसरी ओर फसल की रकम का भुगतान समय पर नहीं होने के चलते किसान शहजादपुर में भूख हड़ताल पर बैठे हैं। किसानों का कहना है कि जब तक सरकार द्वारा पैसे उनके खातों में नहीं आते, वे त्योहार, अगली फसल का बीज और अन्य खर्चे कैसे करें। उन्हें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उनका कहना है कि इस बार तो त्योहारों के मौके पर भी उनके घरों में खुशी नहीं है, वह काली दिवाली बनाने को मजबूर हैं। ऐसा है जी, जो जीरी की धान की जो फसल थी 1 महीने से ज़्यादा हो गया उसमें बेची नू, और 72 घंटे का इन्हें वादा कराया था, आज तक 1 महीने से ज़्यादा हो गया, पेमेंट नहीं आई। इस करके आज भूख हड़ताल पर बैठे हैं और सारे चक्करियाँ वगैरह सारे जो त्यौहार है वो सारे इस तरह लांगे, तो इस करके भूख हड़ताल पर बैठे। किसान बहुत है जी, आ रहे हैं कुछ जा रहे हैं और अपने काम भी है किसानों नू, तो किसान बहुत आवेंगे। वहीं आढ़तियों और मजदूरों ने भी सरकार को जमकर कोसा। उन्होंने कहा, पहले तो नए नए कानून हम पर थोपे जाते हैं, उसके बाद खरीदी गई फसल के भुगतान भी समय पर नहीं हो रहे। इससे बुरे दिन आज से पहले कभी नहीं देखे थे। दूसरी ओर मंडियों से मजदूरी का काम कर रहे प्रवासी मजदूरों ने भी सरकार को जमकर कोसा। उन्होंने कहा, 2 महीने बीत जाने के बाद भी हमें हमारा मेहनताना नहीं मिला है। आढ़ती और किसानों के पास जाते हैं तो वह कहते हैं, अभी तक हमें सरकार से पैसा नहीं आया, आपको कहां से दें। ऐसे में हमारी हालत बद से बदतर होती जा रही है। बनाया हुआ है, क्या कहेंगे? नहीं, इसमें तो सारी सरकार की गलती है, क्योंकि पेमेंट तो 72 घंटे में आ जानी चाहिए। इससे आढ़तियों के पास किसान आते हैं, किसान पैसा मांगते हैं, आढ़तियों की जो लिमिटें थी वो भी ख़त्म होगी, वो पैसा कहाँ से देंगे आढ़ती जब तक सरकार पैसे नहीं देगी। उन्होंने फसल बेची है, 1 महीना हो गया, 1 महीने से बहुत कम पेमेंट आई है और अब तक किसान फिरते हैं, बीज लेना उन्होंने खाद लेना है, दवाई लेनी है, तेल लेना है, बिजाई करनी है, कणक की बिजाई लेट हो रही है, कंबाइन के पैसे देने हैं, उन्होंने तो बहुत कुछ करना है, लेकिन सरकार सुनती नहीं किसी की। सरकार, इसका मतलब तो ये किसान के विरुद्ध है।
और आड़तियों को ये चाहती है भी ये मंडी छोड़ के अपने आप चले जाएं और ना एमएसपी रहे ना कुछ तुम मौजूद करना। काफ़ी ज़्यादा समय हो चुका है, क्या कहेंगे? बिल्कुल इनका बुरा हाल है, पेमेंट का बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल हो गया है। सारे किसान आड़ती सारे ही परेशान हैं। ना तो कोई डेट वाइज पेमेंट आ रही है। बीच में जो छोटे बिल आ रहे हैं वो तो ठीक है, जो बड़े बिल रुके हुए हैं बिल्कुल नहीं दे रहे। जैसे 5 की, 8 की और 15 की, ये इनमें मतलब काफ़ी माल आया हुआ है शुरुआत में। ये इन्होंने सारे बिल रोक लिए हैं और बाद वाले चाहे कोई 18 का दे दिया, एक छोटा बिल दे दिया, उससे किसी का कोई पेट नहीं भर रहा। ज़मींदार बहुत ही ज़्यादा परेशान है, आड़ती भी परेशान है। ये बिल्कुल इनका सिस्टम फेल है, ये पोर्टल वाला इनका। मुख्यमंत्री सब दाना खरीदा तो गया, लेकिन पेमेंट की बात है, जो उन्हें 72 घंटों का दावा किया है वो तो बिल्कुल ही फेल है। देखो आज कितने दिन हो गए, लगभग 1 महीने से ऊपर हो गया है। अभी तक जो मतलब जिसकी 2 तारीख की पेमेंट रुकी है उसका क्या हाल होगा। उसने खाद, बीज, दवाई सब कुछ लेना है, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा परेशानी का कारण है ये। जी नहीं हुए, अभी तक कोई पेमेंट नहीं हुए। लेबर जाने के लिए अभी क्या होता है, हम लोगों को तैयार खड़े हैं, लेकिन पैसा नहीं वहाँ से मिल रहे हैं। और यहाँ से क्या होते हैं, आरती के पास जाते हैं तो वो पैसा नहीं देता है, और गवर्नमेंट पैसा देगा तब तो हम लोगों को आरती पैसा देगा, कहाँ से देगा ये भी। तो घर परिवार का पालन पोषण किस तरीके से? पालन पोषण क्या करें, अभी तो पैसा नहीं दे रहा, बहुत दिक्कत में चल रहे हैं हम लोग। ये तो लॉकडाउन से क्या था, फंसे पड़े थे। ये 7-8 साल भर से क्या था, लॉकडाउन में हम लोग फंसा करके रखे हैं, और पैसा अभी तक पैसे नहीं दे रहे। पेमेंट नहीं हो रही, क्या वजह है उसकी? यहाँ गवर्नमेंट इसको पैसे नहीं दे रहे, हमें कैसे पैसे मिलेंगे। तो घर का पालन पोषण किस तरीके से हो रहा है? अब क्या करेंगे, यहाँ फंसे हुए किसी तरह से, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ करते हैं, इसी तरह से काम चल जाता है।